हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी गुवाहाटी के एमएससी प्लेसमेंट 2023 को लेकर। जी फ्रेंड्स, तीनों डिपार्टमेंट को लेकर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड कंप्यूटिंग को लेकर। और जो इससे पहले का जो प्लेसमेंट रहा है 2022 में, उससे भी हम कंपेयर करते हैं कि प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, या फिर क्या डिफरेंस देखने को मिला है। इन फ्यूचर प्लेसमेंट का क्या स्कोप रह सकता है, क्या रेशियो रह सकता है, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें 2022 और 23 का प्लेसमेंट दे रखा है। तो इसमें आप ओवरऑल प्लेसमेंट देखेंगे, एमएससी का जो ओवरऑल प्लेसमेंट है उसमें इस बार 2023 में लगभग 5% की गिरावट दर्ज हुई है। जी स्टूडेंट्स, लगभग इस बार 65% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो गया है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अब्रॉड के लिए चले गए थे स्टडी के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट लिए थे। लेकिन कैंपस प्लेसमेंट का जो रिपोर्ट है उसमें इस बार 65% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है, और लगभग 70% का इससे पहले प्लेसमेंट हुआ था। हालांकि आप देख पाएंगे तीनों का अगर हम अलग अलग देखें, केमिस्ट्री में इस बार जो प्लेसमेंट रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है। जी स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2024 में या उसके बाद में प्लेसमेंट में गिरावट आएगी, ऐसा नहीं है। ये ऊपर नीचे होता रहता है, या स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पे भी डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट अपना खुद का स्टार्टअप कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले लेते हैं, एब्रॉड स्टडी के लिए चले जाते हैं, कई सारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप लेके, ऐसे कई रीजन होते हैं। तो इसमें प्लेसमेंट ऊपर नीचे होता रहता है, थोड़ा बहुत तो हमेशा ही रहेगा। कंपनी में भी डिपेंड करता है, कितनी कंपनी इस बार आई, लास्ट ईयर कितनी कंपनी आई, काफ़ी सारे इस पे फैक्टर डिपेंड करते हैं। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का जो मैक्सिमम सीटीसी है वो कितना है, और कितने में से कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, वो हम इंडिविजुअली हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो एमए का है ना, एमए, हाँ जी, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है कि सर एमए भी होता है क्या उसमें आईआईटी गुवाहाटी में। जी स्टूडेंट्स, उसका सिलेक्शन का प्रोसीजर भी हम आपको बता देंगे, इसके लिए एक डिटेल से वीडियो बना देंगे। उससे पहले 50% प्लेसमेंट था, इस बार देखो कितना प्लेसमेंट हुआ है एमए प्रोग्राम में। ये भी डिजिटल ह्यूमनिटी से रिलेटेड एक प्रोग्राम है एमए का, इसको लेकर हम डिटेल से वीडियो बना देंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एमएससी को लेकर। तो स्टूडेंट्स एमएससी केमिस्ट्री में टोटल 29 स्टूडेंट में से 18 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, लगभग 62% बच्चों का प्लेसमेंट हो गया। और मैथमेटिक्स में मैथ्स एंड कंप्यूटिंग था, वहाँ पर अभी वहाँ पे 2 डिपार्टमेंट हो गए हैं। मैथ्स का अलग हो गया, प्योर मैथ्स का, और मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का अलग हो गया। दोनों की 30 सीटें इंडिविजुअल है। पहले 60 सीटों पे केवल मैथ्स एंड कंप्यूटिंग प्रोग्राम ही था, ठीक है। तो 54 में से 37 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, यानी काफ़ी सारे मैक्सिमम बच्चों का प्लेसमेंट हो गया। बहुत सारे बच्चे ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट ले लिए थे, 68% बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट हो गया। फिजिक्स की बात करें तो 23 में से 14 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, 60% प्लस बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पर हो गया। इसके साथ स्टूडेंट्स हम बात करें एमएससी के पैकेज को लेकर, हाईएस्ट पैकेज कितना रहा है, डोमेस्टिक पैकेज कितना रहा है, इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज क्या रहा है। तो इसका पूरा जो चार्ट है वो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में जो मिनिमम पैकेज है वो 7 लाख का रहा है, एवरेज पैकेज आपका वही 7.5 लाख के करीब रहा है, और आपका मैक्सिमम जो पैकेज है केमिस्ट्री में 18 लाख प्लस का रहा है। इसके साथ ही मैथमेटिक्स में आपको पता ही है बहुत बड़ा पैकेज है, 37 लाख का पैकेज रहा है इस बार, और जो सबसे लोवेस्ट पैकेज है वो स्टूडेंट्स आपका जो है 7 लाख रहा है। इसके साथ ही फिजिक्स का स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे वही 7 लाख रहा है, और हाईएस्ट पैकेज जो है फिजिक्स का वो 12 है, एलपीए रहा है स्टूडेंट्स। ये सीटीसी है, इन हैंड सैलरी इससे थोड़ा क्या होती है, कम होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट पे कितना कम होती है, या फिर सीटीसी ही आपको मिलता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपका और भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें, और ऐसे अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।